स्विंग होती हुई गेंद उसको उतनी ही खूबसूरती के साथ बाउंड्री के बाहर भेजा 6 रन के लिए। क्या लाजवाब आक्रमण है। उनके जोन में थी ये गेंद, थोड़ी सी ऊपर, आगे वाला पैर हटाया, जगह बनाई और बल्ले और गेंद का जो मिलन हुआ उसके बाद एम्पायर के पास और कोई जवाब नहीं था। सरेंडर कर दिया एम्पायर ने, दोनों बाहें हवा में लहराकर 6 रन का इशारा करना पड़ा। पारी की शुरुआत हुई है 6 रनों के साथ। एक बार फिर स्विंग होती हुई गेंद जिसको ऑन साइड में अलोंग द कार्पेट खेला, डीपिश मिड विकेट। खिलाड़ी एक तैनात हैं 30 यार्ड के बाहर। जो 2 खिलाड़ी हैं उनमें एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट। कलाइयों के सहारे मोड़ा 45 डिग्री पर एक खिलाड़ी मौजूद है फाइन लेग पर, लेकिन वो 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। रंजीत और मंजीत बल्लेबाजी कर रहे हैं। खूबसूरत शॉट, क्या बात है। बैकफुट पर जाकर जगह बनाई और इतनी खूबसूरती के साथ शॉट खेला कि पॉइंट के खिलाड़ी हिल भी नहीं पाए और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तुम्हारी पतली कर दी मैंने, रिको बंद कर दी ना। पहले ओवर का स्कोर खेल समाप्त होने के बाद टीम एनडीपी का स्कोर है 13 रन बिना किसी नुकसान के। रंजीत और मंजीत बल्लेबाजी करने के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज पहुंचे हैं। एक रन को जीतने की कोशिश कर रहा है, दूसरा मन को जीतने की कोशिश कर रहा है और इस समय कुल मिलाकर के 13 रन बने हैं एनडीपी के। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद तेज शुरुआत की है दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों ने। 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है एनडीपी की टीम। गेंदबाजी करने के लिए सिद्धार्थ गेंदबाजी आक्रमण पे नजर आ रहे हैं। रंजीत के लिए पहली गेंद, इस ओवर की गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में तेजी के साथ, कोई मौका नहीं, गेंद अंदर आती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। क्या इस खूब ओवर की कहा है। शुरुआत बहुत ही अच्छी की है बल्लेबाज रंजीत ने। सिद्धार्थ चोकर की गेंद, इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को पंच किया है। पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, अपने दाईं ओर जाते हुए लुढ़कते हुए गेंद को फील्ड कर लिया। रनों की संभावनाओं पे विराम लगा दिया है। 18 रन बने हैं अब तक
दूसरे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। तेज शुरुआत दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों के द्वारा। सिद्धार्थ चोकर अपने स्पेल की शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद और टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, कट करने की कोशिश, चूके गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर की शुरुआत चौके से स्वागत किया था गेंदबाज सिद्धार्थ चोकर का बल्लेबाज रंजीत ने। और इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद के नीचे, लेकिन बहुत से पहले गेंद टिप्पा खाती हुई। 1 रन पूरा कर लिया है बल्लेबाज रंजीत ने। 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 19 रन बिना किसी नुकसान के। थोड़ा सा आकाश में काले क्लाउड कवर बादल नजर आ रहे हैं। अमूमन इस तरह के शॉट बल्लेबाज तब क्रिएट करता है जब वो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहा हो, लेकिन ये आज के जमाने का भारत है और ये आज के जमाने का कॉर्पोरेट क्रिकेट है, जिसमें प्रारंभिक बल्लेबाज दूसरे ओवर में आकर शॉट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इस बार गेंद को निकाल दिया है, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा से बाउंड्री के बाहर। एक और चौके के लिए। कहते जिंदगी मांगी नहीं जाती, बढ़ के छीनी जाती है। और इस समय बल्लेबाज रंजीत और मंजीत ने कहा है कि यहां पर पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं, क्योंकि आकाश में बादल भी नजर आ रहे हैं और इस समय जो बारिश का साया है, जो खतरा है वो मंडरा रहा है, उसको इन दोनों बल्लेबाजों ने भापा है। अगर कोई ऐसे डकवर्थ लुईस का मौजूदा समय को देखते हुए अगर ऐसा समय आता है तो कम से कम एक अच्छी स्थिति में नजर आए टीम एनडीपी। ये दोनों बल्लेबाजों की मंशा साफ दिखाई दे रही है। कुशल जी हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। इरादे बिल्कुल जाहिर कर दिए हैं। जो आस्किंग रेट है 16 ओवर में 142 के हिसाब से, उसके ऊपर रहना चाहते हैं। बॉलर वही है जिसने पहला ओवर डाला था। और अब तक 2 ओवर से 23 रन आ चुके हैं। जबरदस्त शुरुआत दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत शॉट और एक और चौका। इस बार इनसाइड के ऊपर से उछाल कर खेला। बखूबी जानते थे फील्डर कहां पर तैनात है, और 4 रन बटोरे। Pro Corporate League presents Corporate Car World Cup. अभी फिलहाल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है 27 रन बिना किसी नुकसान के। एक जबरदस्त शुरुआत दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों के द्वारा। 143 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8.98 की आस्किंग रेट थी और उससे कहीं ज्यादा तेज शुरुआत की इन दोनों बल्लेबाजों ने। जी हाँ, बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि अगर डकवर्थ लुईस का नियम पिक्चर में आता है तो उसकी शायद तैयारी इन्होंने पहले से की हुई है। जिस तरह से काले बादल मंडरा रहे हैं, कॉर्पोरेट की पुरानी चैंपियन टीम है ये, बखूबी जानते हैं हर परिस्थिति में लड़ना। कट किया, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, रन लेने का कोई मौका नहीं। सुशांत बॉलिंग कर रहे हैं। कोशिश यही रहेगी सुशांत की कि विकेट चटकाई जाए और रनों की रफ्तार पे अंकुश लगाया जाए। जिस रफ्तार से दोनों बल्लेबाज रन बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है टीम हंटर्स के लिए, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज जमे रहे और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने में कामयाब हुए तो फिर चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रह जाएगी टीम एनडीपी के लिए। पटकी हुई गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। शायद थोड़ा सा जल्दी खेल गए शॉट, विकेट से उतना तेज नहीं आया गेंद जितना बल्लेबाज ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन एक चीज इस वक्त जो एनडीपी के फेवर में है वो है उनका रन रेट। क्या अच्छी शुरुआत दिलाई है दोनों बल्लेबाजों ने। कुशल, इस वक्त ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि कम से कम 5 ओवर पारी के पूरे हो जाए, जिससे इस मैच का परिणाम, फिलहाल दुआ तो यही है कि यह मैच पूरी तरह से संपन्न हो जाए, ताकि हमारे श्रोताओं को, हमारे देखने वाले व्यूवर्स को थोड़ा सा जरूर आनंद लेने का मौका मिले। और एक अच्छा मुकाबला हो रहा है इस समय 2 बड़ी टीमों के बीच में।
सुशांत की अगली गेंद, दोहरा दिशा परिवर्तन, डबल पेस। इस बार बॉल थोड़ा सा रुक के आया ऐसा लगता है। बल्लेबाज पहले से स्ट्रोक के लिए कमिट हुए थे, हालांकि हाफ ट्रैकर डिलीवरी थी, इस पे फायदा उठाया जा सकता था, लेकिन जिस रफ्तार से बॉल आने की उम्मीद कर रहे थे बल्लेबाज, उस रफ्तार से बॉल नहीं आई। और इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में, ठीक से टाइम नहीं कर पाए, हालांकि गैप में है। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वापस जाते हुए दूसरा रन भी पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे बल्लेबाज। रंजीत और मंजीत दोनों ही बल्लेबाज इस समय रनों के लिए उतावले नजर आ रहे हैं, भूखे नजर आ रहे हैं, और अब तक तेज रफ्तार से रन बटोरे हैं दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों ने। इस समय स्कोर है 29 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर की बॉलिंग की जा रही है सुशांत के द्वारा। हवाओं की रफ्तार में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच सुशांत की अगली गेंद, उठा दिया है गेंद को मिड विकेट की दिशा में, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के करीब। काउ कॉर्नर से आकर खिलाड़ी गेंद को उठा रहे हैं, एक रन लेने का अवसर। स्कोर एनडीपी का इस समय 30 रन बिना किसी नुकसान के। और डकवर्थ लुइस हमने निकाल लिया है, और मैं सभी श्रोताओं को और मैदान में मौजूद सभी खिलाड़ियों को अवगत करा देना चाहता हूं कि अगर 5 ओवर का खेल होता है तो टीम एनडीपी को 37 रन बनाने होंगे 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के। अगर उनका 1 विकेट गिरता है तो 39, 2 विकेट गिरते हैं तो 42, और 3 विकेट गिरते हैं तो 46 रन बनाने होंगे। तो वर्तमान स्थिति है 3 के बाद 30। 2 ओवर का खेल होना है और एनडीपी को कम से कम 7 रन और बनाने होंगे अगर वो कोई और विकेट नहीं गंवाते हैं। बिल्कुल एनडीपी के लिए और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को निकाल दिया है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या गजब शॉट है, के बाहर से लपेटा है मिड विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का। स्कोर पहुंचा दिया है 36 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इस समय दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों के द्वारा। एनडीपी के बल्लेबाजों ने दिखाया है कि कितनी भी बड़ी मंजिल, कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर इरादे फौलादी हैं, एक चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता है, तो मंजिल बहुत दूर नजर नहीं आती। फिर से गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला है। इस समय स्कोर है 37 रन। अगर देखा जाए तो पहला पड़ाव पार कर लिया है इन्होंने, लेकिन अभी फिलहाल 5 ओवर का खेल हुआ नहीं है। विकेट भी बचानी होगी। ये भी एक कंडीशन होती है कि अगर अगले ओवर में आपने 1-2 विकेटें गंवा दी तो फिर आपको वो स्कोर बनाना होगा जो 2 विकेट गिरने पे है, और वो है 42। तो कोई भी गलती या कोई भी जल्दबाजी इस वक्त नहीं करनी चाहिए। कुशल, जिस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, हवाओं की रफ्तार को देखकर ये ऐसा जरूर कह सकते हैं कि जो बारिश का जो संकट था, जो साया था, वो थोड़ा सा टलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हमने अर्जी लगाई है और बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। हमने इतना समय तो मांगा है कि ये मुकाबला 16 ओवर का पूरा हो जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि 5 ओवर में निर्णय निकले, क्योंकि दोनों टीमें अपने फन में माहिर हैं और बखूबी जानते हैं कि किस तरह से मुकाबले जीते जाते हैं। अच्छा संघर्ष देखने को मिल रहा है गेंद और बल्ले के बीच। क्या खूबसूरती के साथ कलाइयां मोड़ी हैं, और एबीडी विलियर्स के स्टाइल में ये चौका बटोर लिया। लाजवाब शॉट। इन दिनों भारतीय बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी इस शॉट को बखूबी खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलते हैं। जिस तरह से इन्होंने पिछले कुछ शॉट खेले हैं, एक झलक जरूर दिखाई अपने बल्लेबाजी में। जी हाँ, बिल्कुल। दिनेश कार्तिक की तो आप क्या ही बात करें। सूर्य कुमार यादव भी आजकल इस फन में माहिर हो गए हैं, और हिंदुस्तान का लगभग हर खिलाड़ी इस तरह के शॉट्स खेल सकता है।
ये काफी ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए बल्लेबाज, खुद तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन विकेटकीपर को उन्होंने जख्मी कर दिया। और हेलमेट पहना हुआ था तो शायद असर कम हुआ होगा। जी नहीं, शायद हेलमेट के नीचे से बॉल घुस गई। ऑल वेल, राइट, थैंक यू यंग मैन। बिल्कुल इस समय स्कोर है 42 रन। 4 ओवर के बाद 42, 1 ओवर का खेल और फटाफट होना बाकी है। एम्पायरों से निवेदन है मैच की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएं। चार ओवर से 42 रन है, अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया है। बहुत ही मजबूत स्थिति में टीम एनडीपी नजर आ रही है। लेकिन अगर ये मैच पूरी तरह से संपन्न होने में सफल रहा तो मुकाबले में वापसी करने का हुनर है टीम हंटर्स के पास। गेंदबाजी में कई विकल्प मौजूद है, लेकिन हाँ फिलहाल इस समय पहले विकेट की तलाश कर रही टीम हंटर्स। 143 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया है टीम एनडीपी के सामने। रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, यहां से 2 लेना चाहते थे लेकिन श्रेय देना पड़ेगा फील्डर को जिन्होंने करीब 40 कदम का मैदान नाप लिया और 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए। एक अतिरिक्त फील्डर शायद यहां पर लगाना चाहते हैं ऑन साइड में। ऑफ साइड बहुत पैक है लेकिन दोनों बल्लेबाज लगातार ऑन साइड में रन बना रहे हैं। अगर ऑफ साइड की बात करें तो सिर्फ 4 रन यहां से आए हैं अभी तक। बिल्कुल एक योजना के तहत दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है। ऑफ सिस्टम के बाहर की गेंद को ऑन साइड में लपेट के मारा है। अगर आप देखें और ये इरादे इन्होंने जता दिए है कि आप फील्डिंग जिस साइड में लगाएंगे वहां पे ना खेल करके बल्कि दूसरी दिशा में गेंद को खेलकर रन बटोरने में कामयाब होंगे। एक और बड़ा शॉट और एक और मैक्सिमम। हीरो 6, क्या बात है, पिकअप शॉट है ये। और जब इनके पाले में गेंद होती है तो ये कलाइयों के सहारे हवाओं का रुख मोड़ने का हौसला रखते हैं। 20 गेंदों में 41 रन बना चुके हैं। बहुत ही निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, जितनी भी प्रशंसा करे कम। बिल्कुल किसी तरह का कोई भय नहीं बल्लेबाज के ऊपर। और इस बार सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला है। गेंद चली गई दंदनाती हुई साइड स्क्रीन को पार करके 4 रन के लिए और इस चौके के साथ 53 पर पहुंच गया है स्कोर 53। 4.3 ओवर का खेल हुआ है, 53 रन। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ शुरुआत की है। चौके छक्कों की बरसात बारिश से पहले इन दोनों बल्लेबाजों ने कर दी है एनडीपी के लिए। इससे अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकती जब आप दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे और चुनौती हो 143 रन की 16 ओवरों के मुकाबले में और पहले 4.3 ओवर में 53 रन जोड़ चुके हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह की बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अनवर, मैं अभी भी कहीं ना कहीं एक अच्छी वापसी की उम्मीद कर रहा हूं हंटर्स की तरफ से, क्योंकि जब पावर प्ले समाप्त हो जाएगा उसके बाद स्पिन गेंदबाज जब गेंदबाजी करेंगे तो माहौल दर्शनीय होगा। क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है और गेंद जब पुराना हो जाता है तो मुश्किल होता है रन बनाना यहाँ। और आज सुबह से मैंने दोनों मैचों की चारों पारियों में ये देखा है कि स्पिनर्स मैच को वापस एक बार बदल देते हैं। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि हंटर्स यहां पर वापसी करेंगे। देखना होगा। फिलहाल जिस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली है
उससे ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने इरादे जताए हैं और उसमें एक मिशन में कामयाब भी हुए हैं। बिल्कुल ही निडर होकर के आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज। ब्लॉक हॉल में थी ये गेंद, मिड ऑफ फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए।